नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मसल क्रैम्प्स के बारे में, जो कभी कभी स्पोर्ट्समैन को होता है और ज़्यादा करके 40-50 के बाद लोगों को रात को नॉक्टर्नल क्रैम्प्स या नाइट क्रैम्प्स होते हैं। काव्स में, फुट में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में, थाई के पीछे। तो ये काफ़ी पेनफुल और इरिटेटिंग हो सकते हैं, रात को कभी कभार नींद से भी उठा देते हैं। तो इसके कारण क्या है? तो ये जनरली 40-50 के उम्र के बाद देखा गया है। पहले बोलते थे कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, ज़्यादा स्वेटिंग के कारण क्रैम्प्स होते हैं। लेकिन ये एक इम्बैलेंस है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, इसका इम्बैलेंस होता है और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्रैम्प्स आते हैं। तो ये थियरी अभी रिसर्च से उन्होंने बोला है कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण क्रैम्प्स नहीं होते। तो क्रैम्प्स के कारण क्या है? जो लोग ज़्यादा करके खड़े रहते हैं, मिडिल एज मैन, कंक्रीट पे या हार्ड फ्लोरिंग पे घंटों घंटों, उनको ये तकलीफ आ सकती है। अगर फ्लैट फुट है तो आपके इंट्रिंसिक मसल्स जो फुट के होते हैं, दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है आर्च को मेंटेन करने के लिए। तो इसके कारण भी रात को मसल फैटिग से क्रैम्प हो सकता है। और कई लोग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में एक्सपीरियंस करते हैं डिहाइड्रेशन और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वगैरह के कारण भी होता है। लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते या घर में बैठे रहते हैं, इनको भी हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल कॉज, पॉलीन्यूरोपैथी हो या अल्जाइमर्स हो, इनमें हो सकता है। कई लोग जो मेडिसिन्स लेते हैं जैसे डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव्स, एंटीबायोटिक्स, स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल के लिए लेते हैं, और दूसरे मेडिकल कंडीशंस में भी देखा गया है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़, थायराइड या पैराथायराइड डिसऑर्डर्स, वेरिकोज वेन्स। कई लोगों को स्वेलिंग होती है काफ फीट में बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशंस, उनमें देखा गया है। एक्सरसाइज रिलेटेड यूजुअली पोटेशियम डेफिशिएंसी के लिए होता है। कई लोग बोलते हैं कि ये थियरी अभी वैलिड नहीं है क्योंकि स्ट्रेचिंग से सारे क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। तो जस्ट फॉर कंप्लीशन, पोटेशियम रिच फूड्स क्या है जो आप ले सकते हो जब ये क्रैम्प अवॉइड करना हो? तो ड्राइड एप्रिकॉट्स में पोटेशियम होता है, प्रून्स में पोटेशियम होता है, रेजिन्स में पोटेशियम होता है, किडनी बीन, बनाना इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। सो स्क्यूबा डाइवर्स, साइक्लिस्ट वगैरह, एथलीट्स कभी कभी बनाना खाते हैं बिफोर द एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के पहले अगर आप स्ट्रेचिंग करो 5-6 मिनट तो वैसे भी क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज के बाद भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। फ्लैश ऑफ बेक्ड पोटैटो भी पोटेशियम का रिच सोर्स है। तो एक्यूट क्रैम्प जब हो तो क्या ले सकते हैं? एक्चुअली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है क्विनीन, बट ये बहुत टॉक्सिक मेडिकेशन है, इसीलिए ये अभी आजकल मिलती नहीं है। तो कई लोग बनाना खा लेते हैं। कई लोग बोलते हैं पिकल जूस आप पियो। पिकल जूस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, तो 15-20 मिनट में आराम आ जाता है। एक और थियरी है, बोलते हैं जब ज़्यादा क्रैम्प आए तो हाइपर वेंटिलेट करो, जोर जोर से सांस लो मुंह खोल के 2-3 मिनट तक, उससे भी क्रैम्प ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। एक विचित्र बात हमें कई लोग कहते हैं कि अगर आप साबुन पैर के नज़दीक रख के रात को सो जाएं तो क्रैम्प्स कम हो जाता है। मुझे तो इस पे विश्वास नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, और अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो नीचे कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। स्टैटिन्स के कारण जो क्रैम्प्स आते हैं उनको कोएंजाइम Q10 विटामिन लेने से काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा, येलो मस्टर्ड में भी पोटेशियम का सोर्स होता है, और थोड़े टॉनिक वाटर्स में क्विनीन होता है, तो वो अगर आप आधा 1 गिलास पी लो तो उससे भी राहत मिल सकती है। तो ये काफ़ी अनोइंग और इरिटेटिंग चीज़ होती है। अगर आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो आपको कैल्शियम विद मैग्नीशियम लेना चाहिए। अपने मल्टीविटामिन्स रेगुलरली लेते रहिए और अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी पीते रहिए।
स्पेशली जो गर्म क्लाइमेट में रहते हैं या धूप में निकलते हैं, उनको पानी की बोतल साथ में रखनी चाहिए, पानी पीते जाओ और इससे आपका क्रैम्प्स का एपिसोड कम होते जाएगा। दूसरी चीज़ है, सोने के पहले थोड़ा वॉक करिए, स्ट्रेच करिए मसल्स को, और उठने के बाद भी स्ट्रेच करिए। तो ये सब चीज़ों से भी इंसिडेंस इसके कम हो जाते हैं। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करने के बाद क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन, स्ट्रेचिंग और वाटर लेते रहिए। अगर आपको फ्लैट फीट है तो इंसोल आप डाल सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग जॉब है, बीच बीच में ब्रेक लेके कहीं बैठ गए, ये सब चीज़ें करने से आहिस्ते आहिस्ते क्रैम्प्स के एपिसोड कम हो जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।